नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेगमपुर एजुकेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों को समझना है, ये सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब जो भूकंप है, भूकंप आपने देखा होगा, जब भूकंप आता था हमें घर वाले बोलते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ फटाफट, कभी पंखे हिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। आपने वीडियो भी देखी होंगी, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है। आखिरकार भूकंप आता कैसे है, ठीक है ना। भूकंप के आने के कारण क्या है और भूकंप से जो तरंगे निकलती है उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है ना। अब जो भूकंप है, भूकंप दो शब्दों से बना है। क्या बना है? भूकंप। ये जो भूकंप शब्द है देखने में छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है ना। ये दो शब्दों से बना है, एक होता है हमारा भू, एक होता है हमारा कंपन। क्या होता है भाई? कंपन। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या बना? भूमि में होने वाली कंपन। बहुत आसान, बिल्कुल जीरो से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे टॉपिक को। कैसे? भूकंप। क्या पढ़ रहे हैं हम? भूकंप। भूकंप का मतलब क्या है? भूकंप कितने शब्दों से बना है भाई? दो शब्दों से बना है, भू प्लस कंपन। अर्थ क्या निकलेगा इसका? भूमि में होने वाली कंपन। इसका मतलब क्या बन गया भाई? भूकंप। क्या बन गया भाई? भूकंप बन गया। बस यही शब्द को अब हमने जानना है कि भूकंप बना कैसे, ये शब्द से हमारा मतलब क्या है। ठीक है ना। अब इसके बारे में एक बंदा था हमारे यहां पर, इसने बंदा था, वो बंदा था रीड। भूकंप के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन जो ज्यादा इसके बारे में व्याख्या करी है उसने किसने करी है? एक बंदा था रीड। वो कौन था? वैज्ञानिक था। उस बंदे ने एक थ्योरी दी। क्या दी? एक थ्योरी। उस थ्योरी का नाम था इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। क्या था? इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। प्रत्यक्षता का सिद्धांत बेबी से हिंदी में बोलते हैं। क्या दी उसने? इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इसने बताया कि जैसे कोई चीज है ना हमारे पास, जैसे रबड़ होती है। अब रबड़ को हम जब खींचेंगे तो उसमें क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। जब वो टूट जाएगी रबड़ तो उससे क्या हो जाएगी? एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। अब जो इस थ्योरी का नाम इसने क्या दिया? इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। जैसे हमारी पृथ्वी है, क्या है? जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सरफेस है, क्या है? धरती है, ऊपर वाला पार्ट है। क्या है भाई? धरती है, सरफेस है। ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा पेड़ पौधे पशु पक्षी। अब जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर भी अलग अलग तरह की क्या है भाई? चट्टानें बनी हुई है, अलग अलग तरह की। कहीं पर मैग्मा है, सियाल सी मनीफे। हम पढ़ेंगे जब एक टॉपिक बनाएंगे हम अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी के अंदर आखिरकार है क्या चीज है। अभी तुम ये याद रखो कि पृथ्वी के अंदर एक तरह की चट्टानें हैं। क्या अभी? चट्टानें हैं। ये चट्टानें भी क्या करती हैं? कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कुछ जो अपनी एक तरह से अपनी तरफ उसको क्या करती हैं? कभी खींचती हैं, कभी वो चट्टानें टूट जाएंगी, कभी कुछ आएगी। ठीक है ना। तो उससे क्या होगी भाई? एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का मतलब क्या है? जैसे कोई रबड़ है, रबड़ को जब हम खींचेंगे ना तो उससे क्या होगा? खींचने से जो रबड़ जब टूटेगी तो उससे क्या होगी भाई? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब मैंने इसको खींचा तो मेरी क्या लग रही है? उसमें एनर्जी लग रही है। जब रबड़ टूट जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। ऐसे ही जब यही काम पृथ्वी के अंदर होता है, सपोज करो कि दो चट्टानें हैं। क्या है भाई? दो चट्टानें हैं। ये चट्टानों का क्या हुआ? आपस में खिंचाव हुआ। ठीक है ना। या फिर एक दूसरे से टकराई तो उससे एनर्जी रिलीज हुई। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कहां निकलेगी? एनर्जी वही धरती से बाहर निकलेगी ना। एनर्जी धरती से बाहर निकलेगी। और जब ये एनर्जी बाहर निकलेगी तो यही किसका कारण बनती है? भूकंप का कारण बनती है। किसने बताया? रीड ने बताया। रीड ने कौन सी थ्योरी थी? इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है देखो। भूकंप का मतलब क्या है? भूमि में होने वाली कंपन। ठीक है ना। रीड कौन थे? जिसने भूकंप के बारे में बताया। ठीक है ना। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी किसने दी? रीड ने दी। ठीक है ना। यहां तक पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब जो भूकंप है, भूकंप का अध्ययन जो है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक का, उसका मतलब क्या होता है भाई? हमारा सिस्मोलॉजी। क्या होता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है ना। लॉजी पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं आपा? सिस्मोलॉजी। और इसके जो हमारा भूकंप होता है इसके माप, जैसे हमारा थर्मामीटर होता है, डॉक्टर थर्मामीटर से क्या चेक करता है? हमारा बुखार चेक करता है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। सारी चीजें हमने देखी है। तो ये क्या है? यंत्र है ना भाई, इंस्ट्रूमेंट है ना मापने के। जैसे बुखार के मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर हो गया। ऐसे ही भूकंप के मापने का भी कोई ना कोई यंत्र है, एक मशीन है। उस मशीन का नाम क्या है भाई? सिस्मोग्राफ। क्या है भाई? सिस्मोग्राफ।
इन चीजों को आपने क्या करना है, कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करते चले जाना है। अभी हमने क्या क्या चीज पढ़ी, टॉपिक का नाम क्या है हमारे, भूकंप। भूकंप का मतलब भूमि में होने वाली कंपन। किसने बताया, रीड ने बताया। रीड ने एक थ्योरी दी, थ्योरी का नाम क्या था, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, ठीक है ना। अब भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी, और भूकंप के मापने वाले यंत्रों को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी मैंने तुम्हें बताया जैसे हमारा भूकंप होता है ना, भूकंप के आने के बहुत सारे कारण हैं। कोई भी चीज हो रही है दुनिया में, बहुत सारे कारण है। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि हमने पेपर पास करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है ना, जीवन में क्या होना है, सफल होना है। तो जो भूकंप है, भूकंप के आने के भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि भूकंप जो है वो एक सींग ने, मतलब कोई पशु है जैसे कि गाय माता है, उसने अपने सींग पे रोक रखा है धरती को, ऐसे करके हमने छोटी छोटी कहावतें सुनी थी। लेकिन हम जानेंगे कि आखिरकार भूकंप के एक्चुअल में कारण क्या है, ठीक है ना। भूकंप के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने आसपास क्या देखते हैं, हम बांध देखते हैं, डैम देखते हैं। क्या देखते हैं, बांध, जिसे हम बोलते हैं जलाशय। तुमने देखा होगा जिससे बिजली बनाई जाती है, नदियाँ निकाली जाती हैं, पानी को सोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है, कि पानी को रिजर्व किया जाता है, ताकि जब पानी ना हो तो क्या हो जाता है, पानी की कमी को पूरा किया। जैसे सपोज करो कि नदी आ रही है, कोई नदी आ रही है, यहाँ से 3-4 नदियाँ, इन नदियों का पानी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। रिजर्व करने के बाद यहाँ पर क्या बना दिया हमने, मोटर लगा रही, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी बिजली बन जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमारा वो पानी आगे चला जाएगा। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रुक गया। अब यहाँ पर बिल्कुल भी पानी क्या है, धरती पर नहीं है, सारी धरती है, यहाँ पर बिल्कुल भी धरती पे पानी क्या नहीं है, नहीं है। तो उससे धरती का क्या हो जाएगा, अभी संतुलन बिगड़ जाएगा ना। एक तरफ तो वजन ज़्यादा है और एक तरफ कम है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इससे धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा भूकंप आने का। एक झूला होता था, एक से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पार्क में झूला होता था, एक बंदा इसमें इधर बैठता था और एक बंदा इधर बैठता था। कभी वो झूला नीचे जाता था, कभी वो झूला ऊपर चला जाता था। इससे क्या होता था, जिसका वजन ज्यादा है उधर से इधर से ऊपर उठ जाएगा, और जिसका वजन कम है इधर से नीचे हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है ना झूले का, तभी वो ऊपर नीचे होता है ना। जब हमारा जो ये हमने डैम्स बनाए, तो उसमें एक तरफ क्या कर लिया हमने, भारी मात्रा में पानी को इकट्ठा कर लिया, और जब भारी मात्रा में पानी को एक तरफ इकट्ठा करोगे, एक तरफ धरती थोड़ी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो ये भूकंप का क्या बनेगा, कभी ना कभी कारण बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही भूकंप का ये कारण है, और दूसरे भी बहुत सारे कारण है। जैसे कि हम लगा लो यहाँ पर, जब हमारे यहाँ पर हमने ज्वालामुखी सुना होगा, क्या एक शब्द सुना होगा, ज्वालामुखी। क्या है भाई, ज्वालामुखी से बोलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर से भारी मात्रा में लावा बाहर आता है। लावा आता क्यों है बाहर, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, सभी बातें हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक जो हमारे जियोग्राफी के आएंगे, ठीक है ना। अब जब लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, ये क्या रहेगा, विस्फोट हो रहे हैं ना, भी धरती के अंदर क्या हो रहा है भाई, विस्फोट हो रहे हैं। यहाँ पर विस्फोट हुआ, इससे भी क्या होता है, हमारी जो प्लेट होती है, हमारी जो धरती है ना, वो प्लेटों से बनी हुई है, अलग अलग धरती के टुकड़े से बनी हुई है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, सपोज करो कि यहाँ पे भूकंप, वो अपना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है ना। ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या होगा, धरती पे कंपन होगा, धरती पे कंपन होने से क्या होगा, भूकंप आएगा, जब ये लावा बाहर आएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कारण है इसके ज्वालामुखी के। जैसे बांध बना लिया हमने, ज्वालामुखी को बना लिया, फिर हमने खनन कर लिया, माइनिंग कर ली। क्या कर लिया भाई, खनन कर लिया हमने। खनन मतलब जैसे हम कोयला वगैरह निकालते हैं, ठीक है ना। धरती में क्या है भाई, कोयला वगैरह सारे सोर्स कहाँ से है, काफी ज्यादा मात्रा में धरती के अंदर है। हमने यहाँ पे माइनिंग करना शुरू कर दी, यहाँ पे हमने सुरंग निकाल ली धरती में। अब इधर तो क्या होगा, ये एरिया खाली होगा ना, यहाँ पे क्या पूरे पे चट्टाने हैं। अब जब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इसको बहुत ज्यादा गहरा कर लेंगे, तब ये क्या हो जाएगी, चट्टाने इधर आ जाएंगी। क्या आएंगी, इधर आने की, पहाड़ क्या करेंगे अंदर के जो इधर गिर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, भूमि में क्या होगी भाई, कंपन होगी। कंपन होने से क्या होगा, भूकंप हो जाएगा, ठीक है ना। भूकंप आएगा। मैंने अभी तुम्हें भूकंप का मतलब क्या है, भूमि में होने वाली कंपन। कंपन कैसे हो रही है, बांध बनाने से, ज्वालामुखी करने से, खनन करने से, और भी बहुत सारे कारण है, ठीक है ना। अभी जब भूमि में कंपन होती है, ठीक है ना, कंपन होने से क्या आता है, भूकंप आता है। तो ये थे कुछ कारण है किसके, भूकंप के आने के। पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहां से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप जहां से निकलता है पृथ्वी के अंदर से, जहां सपोज करो कि ये हमारा क्या है, हमारी धरती है जहां पे मानव रह रहा है, ठीक है ना। यहां पे भूकंप आया, कहां पे भाई, यहां पे। और भूकंप कहां से आया, यहां से, पृथ्वी के अंदर से कहां से आया भाई भूकंप, इस एरिया से भूकंप आया। इससे, इस एरिया से जो भूकंप आया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फोक्स। क्या बोलते हैं भाई, फोक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, फोक्स पॉइंट बोलते हैं। जहां से क्या होता है, भूकंप में या फिर कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन पैदा हुई है, जहां से भूकंप के शुरुआत हुई है, वो पॉइंट का नाम क्या है भाई, फोक्स पॉइंट। और जब ये तिरंगे यानी कि जब ये भूकंप पृथ्वी पर आएगा, कहां पे आएगा, ये भाई भूकंप आ गया, लो जी कहां पे, पृथ्वी पे आ गया। अब जहां पर ये जब पृथ्वी के सरफेस पे आया, सबसे पहले ऊपर आया, तो उस पॉइंट का नाम क्या है, एपीसेंटर। क्या है भाई, एपीसेंटर इसे बोलेंगे, ठीक है ना। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि जहां से भूकंप की शुरुआत होती है,
वो कौन सा पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, फोक्स पॉइंट। और जहां पर भूकंप पृथ्वी पर आता है उसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन है एक बार कि फोक्स जो है वो पृथ्वी के अंदर होता है कि बाहर होता है, कहां पे होता है भाई, अंदर होता है। और एपिसेंटर पृथ्वी के सरफेस पे होता है कि अंदर होता है, कहां पे होता है भाई, सरफेस पे होता है, यानी कि वो क्या होता है, बाहर होता है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन भी है कि जो फोक्स है, एपिसेंटर है, उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 90 डिग्री का। हमेशा कितने डिग्री का बनेगा भाई, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा भाई, 90 डिग्री का। और जहां से फोक्स से जो एपिसेंटर, सबसे ज्यादा नुकसान भी कौन से पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। अब ये जो हमारी कंपन है ना, इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया तिरंगे। क्या दिया भाई, इसको नाम दिया तिरंगे, या फिर क्या दिया, वेव्स बोला, ठीक है ना। अब ये जो तिरंगे हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी के अंदर से भूकंप आता है, जहां से भूकंप आता है उस पॉइंट का नाम क्या है, फोक्स पॉइंट है। और जहां पे भूकंप पृथ्वी के ऊपर आता है उसका नाम क्या है, एपिसेंटर है, ठीक है ना। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये जो कंपन है, ये किससे हो रही है भाई, तिरंगों से हो रही है। किससे हो रही है भाई, तिरंगों से। और ये तिरंगे कितने प्रकार की होती है हमारी, 3 प्रकार की। कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन करो फटाफट, वीडियो को रोक के, ठीक है ना। अब कितने प्रकार की तिरंगे हैं हमारे, ये 3 प्रकार की तिरंगे हैं। ये तिरंगे हमारे भूकंप का कारण बनेगी, जानेंगे किस किस तिरंगे की क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। कितने प्रकार की तिरंगे हैं हमारी, ये 3 प्रकार की तिरंगे हैं। कितनी है, एक का नाम क्या है, पी, एस और एल। क्या है भाई, पी, एस और एल। पी और एस, एल तिरंग का संबंध किससे है भाई, सीधा बोल दो, अर्थक्वेक से है, ठीक है ना। लो जी, पहले हम बात करेंगे पी के बारे में, फिर करेंगे एस के बारे में, फिर करेंगे एल के बारे में। ऐसे ही आपने अपनी कॉपी में चार्ट बनाना है चीजों को अच्छी तरह से याद करने के लिए, ठीक है ना। अब जो हमारी पी तिरंगे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, प्राथमिक तिरंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, प्राथमिक या फिर प्राइमरी वेव्स, ठीक है ना। लो जी, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक तिरंगों को किस नाम से जाना जाता है, पी वेव्स के नाम से जाना जाता है, या फिर जो पी वेव्स है उनका दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक तिरंगे या फिर प्राइमरी वेव्स। क्या है भाई, प्राइमरी वेव्स, ठीक है जी। चलें आगे। अब जो हमारी प्राथमिक तिरंगे हैं, कहते हैं कि जो इनकी गति है ना तिरंगों की, वो सबसे ज्यादा है। इनकी तिरंगों की गति क्या है भाई, सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा क्या है, रफ्तार है इनकी। जो गति है क्या है तीनों में, मतलब इन दोनों में, तीनों में सबसे ज्यादा गति किसकी है, पी की। गति सबसे ज्यादा है, जो स्पीड है इसकी वो क्या है, सबसे ज्यादा है। कितनी है भाई, ये जो है ना 1 सेकंड में, कितने भाई, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चलती है। कितनी भाई, 1 सेकंड में, 1 सेकंड गया, कितनी किलोमीटर चली, 8 किलोमीटर। क्योंकि 8 किलोमीटर क्यों चलेगी सेकंड में, क्योंकि गति क्या है भाई, सबसे ज्यादा है। अगर इनकी गति और मैंने तुम्हें बताया जो तिरंगे हैं कहां पे आ रही है भाई, पृथ्वी के अंदर आ रही है। कहां से, इस फोक्स वाले पॉइंट से। अब ये तिरंगे कहां पे पहुंचेगी, धरती पर पहुंचेगी। जो पृथ्वी पर सबसे पहले तिरंगे पहुंचती है वो कौन सी तिरंगे पहुंचेगी, अगर इनमें से सबसे ज्यादा गति इनकी है तो सबसे पहले तिरंगे कौन सी पहुंचेगी, ये पर। क्या भाई, क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाले तिरंगे। पहुंचने वाले तिरंगे, चीजों का रट्टा नहीं मारना, हमने चीजों को समझना है बिल्कुल, ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाले तिरंगे कौन सी है, पी वेव्स है। क्यों है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा, तीनों में सबसे ज्यादा गति है। कितनी है भाई, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर क्या है, सबसे पहले पहुंचती है। अब हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर हमारी बहुत ज्यादा, पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यदि मुंह से देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें, जैसे कि कहीं पर मैग्मा है, लावा है, लोहा पाया जाता है, निकल पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, सियाल, सीमा, नीफे, ये परतें हैं इसकी, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि अभी हम आज के लिए क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है ना, ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजें पाई जाती है। क्या कहता है, ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस, द्रव, गैस पृथ्वी के अंदर है, उससे उन तीनों से निकलने की क्षमता कौन सी वेव्स रखती है, पी वेव्स रखती है। क्या देखा हमने कि ये ठोस, द्रव व गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों से निकल सकती है। कौन सी तरंग निकल सकती है भाई, हमारी पी वेव्स निकल सकती है। किसमें से, ठोस, द्रव और गैस। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, पी के बारे में। क्या क्या पढ़ा कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, पी वेव्स पहुंचती है। क्यों पहुंचती है भाई, क्योंकि इनकी गति सबसे ज्यादा है। क्यों है इनकी गति सबसे ज्यादा, क्योंकि ये इनकी जो गति है वो कितनी है, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। दूसरा नाम क्या है इनका, प्राथमिक तिरंगे हैं। और तीनों जो पृथ्वी के अंदर हमारी ठोस, द्रव, गैस है, तीनों के अंदर से गुजरने की क्षमता कौन सी तरंगें निकलती है, हमारी पी वेव्स। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी कौन सी वेव्स भाई, सेकेंडरी वेव्स, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वितीयक तिरंगे। क्या बोलते हैं भाई, द्वितीयक तिरंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, इनकी भी तो गति है ना, क्योंकि ये भी हमारे कौन से, हमारे फोक्स पॉइंट से एपिसेंटर तक जा रही है। इनकी भी क्या है, गति है। इनकी गति कितनी है भाई, इनकी गति
इससे कम है, किससे? पी वेव्स के बाद पृथ्वी पर पहुंचते हैं, किसकी? पी तिरंगों के बाद पृथ्वी पर पहुंचती है, ठीक है ना, देख लेना अपने आप, पहुंचती हैं, ठीक है ना भाई। पृथ्वी के पी वेव्स तिरंगों के बाद कौन सी तिरंगे पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी कि पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचती है, धरातल पर पहुंचती है, कौन सी है वो? सेकेंडरी तिरंगे। दूसरा नाम क्या है? द्वितीय तिरंगे। इनकी जो गति है कहते हैं अभी 1 सेकंड में, कितनी? 1 सेकंड में 4 किलोमीटर चलती हैं, कितनी भाई? 1 सेकंड में 4 किलोमीटर। और ये जो तिरंगे है सिर्फ किससे गुजर सकती है? हमारी ठोस से गुजर सकती है। बताओ भाई, यहां तक समझ आया? एस तिरंगों का संबंध किससे है? हमारा अर्थविक से। एस तिरंगे के बारे में क्या पढ़ा? इसका दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक तिरंगे, या फिर जिसे क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एस जो तिरंगे हैं वो पी वेव्स के बाद कहां पर पहुंचती है? पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। इसकी जो हमारी स्पीड है कितनी है भाई? 1 सेकंड में 4 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, और ये सिर्फ हमारी किससे गुजरती हैं? ठोस से गुजरती है। अब जो हमारी दूसरी तिरंगे कौन सी है? हमारी एल वेव्स। कहता है जो सबसे ठंडा होता है ना वो सबसे विनाशकारी होता है, मतलब जो धीमी धीमी गति चलता है, ठीक है ना। धीमी धीमी गति से कौन चलता है? हमारी एल वेव्स। सबसे पहले है कि इसकी एल वेव्स की जो खोज है ना वो किसने करी थी भाई? एच.डी. लव ने करी थी। इसकी खोज जो है कहते हैं किसने करी थी? पेपर में क्वेश्चन है एक बार, ये खोज किसने करी थी? एच.डी. लव बंदा था एक, उसके नाम पर भी इसका नाम क्या पड़ा? लव वेव पड़ा। क्या भाई? लव वेव पड़ा उसका नाम, ठीक है ना। एच.डी. लव वेव ने किसकी खोज करी थी? लव तिरंगे की खोज करी थी। और क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? सबसे अंत में पृथ्वी पर पहुंचती हैं, सबसे अंत में पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं, के धरातल पर। कौन सी तरंगे पृथ्वी के सबसे अंत में धरातल पर पहुंचती हैं? एल वेव्स, ठीक है ना। इसकी खोज किसने करी थी भाई? एच.डी. लव ने करी थी। इसकी भी तो स्पीड होगी ना, ये सबसे ठंडे तिरंगे है। इसकी जो स्पीड है कहते हैं वो 1 सेकंड में कितनी भाई? 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर चलती हैं। 1 सेकंड में कितनी चलती है भाई? 1.5 किलोमीटर। इसके बारे में आपको एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा वो कौन सा है कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली तिरंगे कौन सी हैं भाई? वो कौन सी हैं? लव वेव। सबसे ज्यादा विनाशकारी तिरंगे कौन सी है भाई? हमारी एल वेव, ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे? जो लव है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जो लव है, प्यार है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। उससे क्या करेंगे? जो लव वेव्स है वो सबसे ज्यादा क्या है? विनाशकारी। क्यों है विनाशकारी? क्योंकि इसकी गति जो है सबसे ज्यादा कम है, जो धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। अब हम क्या देखा आज हमने? अभी क्या देखा हमने कि जो हमारी भूकंप है उसे 3 प्रकार की तिरंगे निकलती है। कौन सी? पी, एस और एल। साथ के साथ याद करेंगे। जो हमारी पी तिरंगे हैं उन्हें प्राथमिक तिरंगे बोलते हैं। सबसे कम सबसे ज्यादा गति है, गति होने के कारण सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। गति कितनी है? 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती है। उसके बाद आती है हमारी एल वेव। एल वेव का संबंध किससे? पेपर में पूछ लिया तो अर्थक्वेक से है। एल वेव का दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक तिरंगे है, फिर सेकेंडरी वेव्स है। और सबसे ये किसके बाद पृथ्वी पर पहुंचती है? हमारी पी वेव्स के बाद पहुंचती है। इसकी स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में 4 किलोमीटर चलेंगी, और ये सिर्फ ठोस से गुजरती है। उसके बाद आती है हमारी लव वेव्स। इसकी खोज किसने करी? एच.डी. लव ने करी। और पृथ्वी पर सबसे अंत में पहुंचती है। अंत में क्यों पहुंचती है? क्योंकि पी और एस से सबसे कम स्पीड किसकी है? एल की है। कितनी है भाई? 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर चलती है। और क्या है? सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन सी है? हमारी एल वेव। जहां भी लव वेव्स आएंगी पृथ्वी पर वहां होगा बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाएंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा भाई? नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे तिरंगों के बारे में पढ़ा। और मैंने तुम्हें एक चीज पहले बताई थी, एक होता है यंत्र, भूकंप को मापने का यंत्र। जैसे डॉक्टर हमें क्या करता है? हमारे बुखार को क्या करता है? नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करता है ना भाई। ऐसे ही भूकंप को मापने के लिए एक यंत्र हमारे प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोककर आप ये चीजें नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं आपको बता रहा हूं अभी किसके बारे में? सिस्मोग्राफ के बारे में। सिस्मोग्राफ भी एक यंत्र है। याद करा कैसे रखेंगे? चीजों का रट्टा नहीं मारना हमने। कैसे याद रखेंगे भाई? कि जैसे डॉक्टर क्या करता है? हमारे बुखार को नापता है ना थर्मामीटर से, ऐसे ही क्या है? एक यंत्र है या फिर इंस्ट्रूमेंट है किसको नापने का? भूकंप को नापने का। हमारी मम्मी क्या करती है? मशीन से कपड़े सूती है। वो क्या है? मशीन, कपड़ा सूने वाली। एक यंत्र है किसको सूने का? कपड़े सूने का, ठीक है ना। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिस्मोग्राफ के बारे में। किसके भाई? सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। जब भी आप वेले बैठे हो तो सिस्मोग्राफ लिखना गूगल पे, आपको एक मशीन दिखाई देगी गोल गोल सी, उसके अंदर क्या है? कुछ कागज है जिस पे चीजें नोट डाउन होती जा रही हैं, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ किसके बारे में क्या करेगा भाई? ये हमें
अर्थक्वेक के बारे में बताएगा। किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में बताएगा, कितना अर्थक्वेक कहां पे आया है। ये कैसे पता चलेगा सिस्मिक ग्राफ को? वेव से पता चलेगा। जो हमने तिरंगे पढ़ी थी ना, पी एस और एल, ये तिरंगे जो पृथ्वी पर आएगी इसको नापेगा कौन? नापेगा सिस्मोग्राफ। ये तो क्या हो गया हमारा यंत्र। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, रट्टा नहीं मारना किसी ने भी। सिस्मोग्राफ तो एक तरह का यंत्र है। जैसे हम जब कपड़े सूते हैं, हमारे घर में जो मशीन होती है उसमें हम ना कई बार अलग अलग, जो दर्जी होता है ना, जो टेलर होता है, उसमें ना अलग अलग सुई का प्रयोग करता है। कई बार हम जैसे जींस की पैंट की सिलवाई करवाने के लिए चले गए तो वो क्या करेगा? दूसरी सुई यूज करेगा। जब हम कुर्ता जामा सिलवाने के लिए चले गए, यानी कि वो थोड़ा कपड़ा पतला होता है, तो वो दूसरी सुई का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। और ज्यादा मोटा कपड़ा लेकर चले गए तो वो दूसरी सुई लगाएगा, तो सुई चेंज करता चले जाएगा ना। ऐसे ही जो सिस्मोग्राफ है इसमें अलग अलग स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? स्केल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा रिएक्टर स्केल। कौन सा स्केल आया भाई हमारा? सबसे पहले रिएक्टर स्केल आया, फिर हम आता है हमारा मर्केली स्केल, फिर आता हमारा पेरी फेरल स्केल। बताओ जी कौन सा आया सबसे पहले? हमारा रिएक्टर स्केल आया, मर्केली स्केल आया, पेरीफेरल स्केल आया। ये स्केल है, ये स्केल तीनों किस में लगते हैं? हमारे सिस्मोग्राफ एक मशीन में लगते हैं। जो रिएक्टर स्केल है इस पर जो संख्या है भूकंप को नापने की, वो 0 से लेके 9 तक मानी गई है। ऐसा नहीं है कि 9 से ज्यादा भूकंप आ गया तो उस पर नोट नहीं होगा, इससे आगे भी इसमें संख्या, लेकिन जो मिनिमम कितनी मानी गई है? 0 से लेके 9 तक। इसे ओपन स्केल भी बोला जाता है। ओपन स्केल इसलिए बोला जाता है कि अगर सपोज करो कि 9 से, जैसे हमारा बुखार होता है ना, बुखार डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया कितना, इतनी डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर घट रहा है, इतनी डिग्री बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है? बता देता ना मैं टेम्परेचर के बारे में। तो जो 9 है ना हमारा, 9 से आगे भी भूकंप को नाप देगा। कौन सा स्केल? रिएक्टर। और जो रिएक्टर स्केल है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसको नापने में? भूकंप की तरंगों को नापने में, ठीक है ना। एक चीजों को एक आपको एक चीज बताता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे आगे 9 तक चले गए, ठीक है ना। अब जो ये है ना 0 से लेके 1 से लेके 2, सपोज करो कि उसने बोला कि इतना भूकंप आया, कितने आया? 2 आया। स्केल में कितना भूकंप आया? 2। किसके माध्यम से नापा हमने? रिएक्टर के माध्यम से नापा, ठीक है ना। इसकी जो स्पीड है ना, किसकी? भूकंप की, यहां पर कितनी बढ़ेगी? 10-10 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 10-10 बढ़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे 10 गुणा 10 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगी। ऐसे करके मतलब आगे आगे डबल होती जाएगी। मतलब शक्ति कितनी बढ़ेगी इसकी? 10 गुणा बढ़ेगी इसकी स्पीड। लेकिन जो उसकी शक्ति है ना, शक्ति मतलब पावर, जो उसकी शक्ति है वो कितनी बढ़ेगी? 32 गुणा बढ़ेगी हर एक स्केल पे। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि 32 आया, तो यहाँ पे 32 गुणा 32 बढ़ेगा। 2 पे बताया उसने कि उसने बोला कि 2 आया, स्केल पे कितना है? 2 आया भूकंप का माप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 गुणा 32 गुणा 32। ऐसे क्या हो जाएगा? इसकी पावर। इस चीज़ों को थोड़ी सी समझने की कोशिश करेगा। पेपर में बहुत रेयर पूछते हैं चीजें, बट मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। पेपर में क्या चीजें आएंगी? जो हमारा जो सिस्मोग्राफ है वो किसको मापने का यंत्र है? भूकंप को मापने का यंत्र है। कितने प्रकार के इसमें स्केल प्रयोग किए जाते हैं? रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल और पेरीफेरल स्केल, ठीक है ना। रिएक्टर स्केल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कितने इस पे डिग्री है हमारा? स्केल को नापने के कितने परसेंट बताया गया हमारा? 0 से लेकर 9 तक का। तो ये था हमारा भूकंप का टॉपिक आज का, जो आपके हर एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी सहायता करेगा। चीजों को नोट डाउन करिए, समझिए, चीजों का रट्टा नहीं मारिए। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और ये जो वीडियो है ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। थैंक यू सो मच।